अस्सलाम वालेकुम। हाजिर है आपका शेफ़ बी ए सुबहानी कुक एंड बेक फूड्स के साथ। आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं साबुत मसूर काली दाल जो होती है वो पकाने का तरीका। बहुत इजी और आसान सा है। लोग अमूमन पकाते हैं उसमें प्याज और टमाटर खड़े खड़े रहते हैं। बिल्कुल आज ऐसा कुछ नहीं होगा, बिल्कुल डिफरेंट सी रेसिपी है। आप पकाइएगा, चेक कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको रेसिपी पसंद आएगी और बहुत आसान सी रेसिपी है। ये आधा किलो दाल मैंने ली थी, ये मैंने भगो के रख दी थी। अब धो के अच्छी तरह ये दाल इसके अंदर पानी समेत डाल देंगे। उसके बाद आपने करना क्या है, मैंने ये टमाटर प्याज दो मीडियम साइज के मैंने टमाटर लिए थे और दो मीडियम साइज के प्याज लिए थे, चार जवे लहसुन के, और उसके अलावा 1 इंच का मैंने उसका अदरक का टुकड़ा लिया था। वो मैंने सब मिक्स करके ग्राइंड कर लिया। वो अब इसके अंदर ऐसे ये डाल देंगे। अब इसको बर्तनों को अच्छी तरह साफ करके वो डालते हैं। जग को मैंने थोड़ा सा पानी डाल के अच्छी तरह ये साफ कर लिया था। इसको इसमें डाल दें, प्लस ये जो दाल है जिसमें भिगोई थी वो दाल समेत वो पानी मैंने भर के और डाल दिया था। इसका ये है कि अगर आपने आधा किलो दाल है तो कम से कम आपने 1.5 किलो पानी डालना ही डालना है। 1.5 लीटर आपने पानी डालना है। पानी तकरीबन 1.5 लीटर हो चुका है। अब इसके अंदर हम मसाले डालेंगे, बिल्कुल थोड़े से मसाले हैं। ये लेवल टीस्पून सूखा धनिया, मिर्ची हमारी मैंने खुद पिसवाई हुई है, तेज़ है। तकरीबन ½ टीस्पून ये लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें 1 से 1.5 टीस्पून हम नमक डालेंगे। इस पर जायका आप डाल सकते हैं इसमें। और ½ टीस्पून हम इसमें हल्दी डालेंगे। अब इसको बंद करके 7 से 8 मिनट के लिए हम कुकर में इसको सीटी चलने के बाद 7 से 8 मिनट हम इसको चलाएंगे। 7 से 8 मिनट गुजर जाते हैं, फिर आगे आपको बताते हैं। 8 मिनट हो चुके हैं जी, और सॉरी 8 मिनट हो चुके हैं। कुकर हमने बंद कर दिया था, सीटियाँ हम उतार लेते हैं। अब इसे खोलते हैं और देखते हैं कि क्या पोजीशन है हमारी काली दाल की। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह जी, दाल हमारी अच्छी तरह गल चुकी है। जी दाल हमारी गल चुकी है। अब इसमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा है, हम इसमें इसके नीचे आग लगाएंगे थोड़ी देर के लिए। और इस मौका पे एक ख़ास काम जो करना है, जो मैंने कहा था स्पेशल रेसिपी है, जो एक ख़ास काम करना है, वो काम है जी, आधा किलो दाल में 1 कप दूध आपने डालना है। ये दूध का क्या फ़ायदा होता है, मसर जो होते हैं मसूर, ये गर्म होते हैं, उनकी तासीर ठंडा करने के लिए इसको डाला जाता है। अब आप इसे पका लें थोड़ी देर के लिए। जब पकती है आगे आपको दिखाते हैं। दाल हमारी तकरीबन हो चुकी है। हमने थोड़ी पतली रखनी है क्योंकि चावलों के लिए यूज़ करना है।
इस मौके पे हम इसमें ये हरी मिर्च, 3 हरी मिर्च मैंने काटी हुई थी, ये शामिल करेंगे। एक से 2 मिनट इसे पकाएंगे। आग को बिल्कुल हल्का कर देंगे। अब इसमें ये कटा हुआ धनिया ये शामिल करेंगे। ये देखें दाल तो हमारी हो चुकी है, क्योंकि चावलों पे गाढ़ी दाल अच्छी नहीं लगती। अब हम इसको दूसरे चूल्हे पे कर लेंगे और इस पे तड़का बनाएंगे। तड़का बनाने के लिए हमने ये फ्राई पैन लिया, इसमें हम 4 से 5 टेबल स्पून घी शामिल करेंगे, ऑयल शामिल करेंगे। आग को थोड़ा सा तेज किया। घी हमारा गर्म हो चुका है। लहसुन का हम तड़का लगाए। लहसुन के ये हमने 3 जवे काट लिए थे ब्रीक ब्रीक। अब इसको फ्राई पैन में डाल के हम डार्क ब्राउन करेंगे। ये 1 से 2 मिनट में हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते। इसको आपने डार्क ब्राउन करना है, लाइट ब्राउन नहीं करना। लाइट ब्राउन का फ्लेवर नहीं आता। ये हमारे डार्क ब्राउन हो चुके हैं। अब हम ये इसमें तड़का लगा देंगे। बस जी तड़का लग गया हमारा। अब इसे बंद कर, इसे ऊपर से बंद कर देंगे। बस जी बंद कर दिया कुकर। और अब चावल उबालेंगे। अब जी आपको चावल उबालने का तरीका बताते हैं। 2.5 गिलास मैंने चावल लिए थे, जो कि मैंने गर्म पानी में भिगो दिए थे। तकरीबन 1 घंटा हो गया। और पानी मैंने डाला है 3.25 कप, यानी कि 1 गिलास में 1.5 कप पानी डाला। चावल पुराने हैं। इसके नीचे आग जलाएंगे। आग जला के इसमें 2 से 2.5 टेबल स्पून जो है कुकिंग में ऑयल डालेंगे। अब इससे चावल जुड़ते नहीं हैं। और उसके बाद इसमें तकरीबन 2 टीस्पून आप नमक डाल देंगे और इसे ढककर रख देंगे पानी उबलने के लिए। पानी 2 से 3 मिनट में उबल जाएगा। उसके बाद देखते हैं इसका। पानी मेरा उबल चुका है जी। अब चावल जो मैंने भिगो के रखे थे उनसे मैंने पानी निकाल लिया। अब वो चावल इसमें डालेंगे।
चावल मैंने डाल दिए। अब एक दफ़ा इन चावलों को ऐसे आप हिलाएंगे कि इकट्ठे ना हो। अब पानी को हल्का उबलने का इंतज़ार करना है। मेरा चावल पकाने का बिल्कुल ही अलग तरीका है। आप इस तरह पकाएं, एक तो चावल टूटते नहीं हैं, दूसरा चावल बहुत बड़े खिल के पकते हैं। आसान सी रेसिपी है, ये नहीं है आपको ये होता है लोगों को कि दम किस जगह पे रखें, उसकी ज़रूरत नहीं है। आप जब पानी उबलना शुरू हो जाए हल्का हल्का, पानी हल्का हल्का उबलना शुरू हो गया जी। अब आप इस पे एक कपड़ा लेंगे, इस तरह कपड़ा डाल के आप इसके ऊपर इस तरह ढक्कन दे देंगे। ढक्कन देने के बाद आपने इसके ऊपर कुछ वजन रख दें। आपने 5 मिनट तेज आंच रखनी है और 5 मिनट के बाद आपने दम वाली आंच कर देनी है। 10 मिनट दम वाली आंच पे रहना। जब दम होता है तो आपको दिखाते हैं चावल हमारे कैसे तैयार हुए हैं। 5 मिनट हो चुके हैं जी। अब हम दम वाली आंच कर देंगे इसकी। दस मिनट अब दम देना। 10 मिनट के बाद हम चावल दम खोल लेंगे जी। ये हमारा 10 मिनट पूरे हो गए। दम हम खोल देते हैं और देखते हैं कि हमारे चावल माशाल्लाह कैसे बने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी माशाल्लाह चावल हमारे ऐसे फूले फूले खिले हुए चावल बने हैं हमारे। ये देखें, ये खिले हुए चावल माशाल्लाह जी। चलें जी अब सर्व करते हैं और आपको दिखाते हैं। ये जी हमारे दाल चावल, ये देखें जी, ये और ये देखें चावल, ये हमने सर्व किए हैं। अब खाते हैं और चेक करते हैं कैसे हैं। अगर रेसिपी पसंद आए तो दुआ में ये ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।